नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपका टाँका खुला रह गया है? क्या आपको बार-बार प्रसव के बाद नीचे का एरिया बहुत वाइड गैप लगता है? क्या आपको संबंध बनाते समय ढीलापन महसूस होता है? तो हो सकता है कि आपकी वजाइना लूज़ हो गई है और इसको ठीक करने के लिए हम सर्जिकल वजाइनल टाइटनिंग यानी कि वजाइनोप्लास्टी सर्जरी करते हैं। तो अगर आपने लेज़र, वजाइनल टैबलेट, क्रीम सब कुछ लगा लिया, फिर भी आपकी वजाइना में परफेक्ट रिजल्ट नहीं आया, तो उसको ठीक करने के लिए हम डॉक्टर वजाइनोप्लास्टी सर्जरी यानी कि सर्जिकल वजाइनल रिजुविनेशन या टाइटनिंग सर्जरी करके बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। तो हम अभी सबसे पहले समझते हैं कि वजाइना लूज किसे बोलते हैं। तो पेरिनियम में वल्वा में इंट्रोइटस होता है। इंट्रोइटस में वजाइना, नॉर्मल वजाइना को हम लोग कहते हैं कि 2 फिंगर होना चाहिए या टाइट 2 फिंगर होना चाहिए, लेकिन अगर बार बार प्रसव होने से या फिर नीचे वजाइनल एरिया में कोई सर्जरी होने से, छोटा टाँका जो जिसे कहते हैं एपिड्यूरल से खुला रह जाने की वजह से, संबंध बनाने से, एजिंग होने से ये एरिया होता है वाइड हो जाता है एंड पेरिनियम रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये माउथ जो होता है इंट्रोइटस काफ़ी गैप हो जाता है और वजाइनल कैनाल का डायमीटर बढ़ जाता है, जिससे सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन ड्यूरिंग इंटीमेट टाइम कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं जिसे सर्जिकल वजाइनल रिजुविनेशन या टाइटनिंग सर्जरी कहते हैं। इसमें हम वजाइना के एक्सेस म्यूकोसा को कम करके वजाइनल डायमीटर को कम करते हैं, जिससे पेशेंट को बेटर ग्रिपिंग एंड फ्रिक्शन फील होता है एंड ऑल्सो इंट्रोइटर जो वाइड हो गया है, गेप दिख रहा है, उसको कम करते हैं, जिससे एक बेटर कॉस्मेटिक रिजल्ट आता है। यानी कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के बाद आपको कॉस्मेटिक और फंक्शनल रिजल्ट दोनों मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे सर्जिकल वजाइनल टाइटनिंग या वजाइनोप्लास्टी सर्जरी किन महिलाओं को जरूरत पड़ती है। नंबर 1, जिन महिलाओं को 2 या 3 से ज़्यादा डिलीवरी हो जाने की वजह से उनकी वजाइना बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई, जो नॉर्मल शेप में वापस नहीं आ पाई, जिसकी वजह से उन्हें वॉइड गेप फील होता है। इसमें से जब उनका छोटा टाँका यानी कि एपिड्यूरल वुंड खुला रह गया हो और उनकी वजह से उनको फील होता है कि कुछ शरीर बाहर आ रहा है, ढीलापन महसूस हो रहा है ड्यूरिंग इंटीमेट टाइम। नंबर 2, जिन महिलाओं का पेरीमेनोपॉजल मेनोपॉजल एज ग्रुप्स में होते होते हार्मोन्स एस्ट्रोजन का इफेक्ट कम होने लगता है, जैसे टिश्यू में इलास्टिसिटी कम हो जाती है, टिश्यू थिन हो जाता है जिसकी कोलेजन प्रोडक्शन कम होने की वजह से, जिससे टिश्यू में ढीलापन होने से वो थोड़ा सैग होकर बाहर की तरफ ढकने लगती है, जिससे भी पेशेंट को ढीलापन महसूस हो सकता है। नंबर 3, जिन महिलाओं का वेट सडन लॉस हुआ, 5 kg 10 kg वेट लॉस करने वाली महिलाएं भी सडन कंप्लेंट करती हैं, इनको वजाइनल लूजनिंग फील हो रहा हो, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेन करती हो स्टूल करते वक्त, उस कंडीशन में भी हमारे जो वजाइनल एरिया की मसल्स जो होते हैं उसमें स्ट्रेंथ पड़ता है और उनमें खिंचाव मचता है, फर्दर लैक्सिटी हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि सर्जरी कैसे करते हैं और इसके बाद क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो सर्जरी लगभग हम ऑपरेशन थिएटर में करते हैं अंदर स्पाइनल फेशिया या जनरल फेशिया में, ताकि पेशेंट का पेरिनियम पूरा रिलैक्स हो और उसमें हम बेहतर कॉस्मेटिक एंड फंक्शनल रिजल्ट दे पाएँ। सर्जरी के समय हम जितना भी वजाइना के एक्सेस म्यूकोसा होता है, डायमीटर वाइड होने पे उसको निकाल देते हैं, इंट्रोइटस के आसपास के जो मसल्स को भी टाइटन करते हैं, ताकि कॉस्मेटिक एंड फंक्शनल दोनों रिजल्ट मिल पाए पेशेंट्स को। पेशेंट को सर्जरी के समय हम डिजॉल्वेबल सूचर का यूज करते हैं, ताकि पेशेंट को सर्जरी के बाद सूचर दिखाई ना पड़े और सूचर खुद ब खुद डिजॉल्व हो जाता है लगभग 3 से 4 हफ्ते में। सर्जरी बाद सूचर कटाने के लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो अब हम बात करेंगे सर्जरी के बाद क्या परहेज करना चाहिए आपको। तो सर्जरी के बाद बेसिक परहेज में सबसे पहले आपको एंटीबायोटिक्स और पेन किलर आपको 1 वीक के लिए लेना है। आपको इंग्लिश टॉयलेट यूज करना है, भारी सामान नहीं उठाना है, पैर को स्प्लिट करके नहीं खोलना है, आपको जंपिंग एक्सरसाइज नहीं करना है, सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं चढ़नी है, वजाइना के अंदर कोई टैम्पून या फिर मेंस्ट्रुअल कप इंजर्ट नहीं करना, आप पैड यूज़ करें। इसके अलावा आपको कोई भी वजाइनल डॉचिंग वगैरह नहीं करना है, आपको अपने प्राइवेट पार्ट की साफ सफाई रखना है। इस तरह करने से आप अपने एरिया को बहुत अच्छे से हील कर सकते हैं। लगभग 3 से 4 हफ्ता लगता है पूरे वजाइनल सर्जरी को हीलिंग करने में, डिस्यूचर को डिजॉल्व होने में, इसलिए आप 10 दिन के बाद आप नॉर्मल एक्टिविटी को, अपने हाउस वर्क को या फिर अपने ऑफिस को रिज्यूम कर सकते हैं, अपने घर का सारा काम कर सकते हैं। लेकिन लगभग 4 से 6 हफ्ते के बाद जब पूरी तरह से टांके हील हो जाते हैं, आप पूरी तरह से सर्जिकल करेक्शन हील हो जाता है, उसके बाद आप अपने सेक्सुअल एक्टिविटी को और एक्सरसाइज को रिज्यूम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आखिर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वजाइनोप्लास्टी या सर्जिकल वजाइनल रिजुविनेशन सर्जरी के बाद। तो जैसे पेन होना या ब्लीडिंग होना या स्वेलिंग होना या हेमेटोमा या किसी भी वजाइनल सर्जरी में हो सकता है, वो इसमें हो सकता है। लेकिन अगर आपने सही सेंटर में सर्जरी कराया, सही डॉक्टर के सर्जरी कराया, कुछ बेसिक प्रिकॉशन सर्जरी के बाद आपने परहेज किया, तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन को बिल्कुल भी मिनिमाइज किया जा सकता है, बिल्कुल ना के बराबर। सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो है अंडर करेक्शन सर्जरी या ओवर करेक्शन। मतलब वजाइना को अगर बहुत
बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो ये इस कंडीशन में आप सर्जरी के बाद आप उसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। जब भी पेनिट्रेशन सेक्स होगा आपको बहुत पेन होगा या हो सकता है आप पेनिट्रेट ही ना कर पाएँ। अगर अंडर करेक्शन हुआ मतलब कि वजाना पूरी तरह टाइट नहीं की गई या टाँके खुल गए, उस कंडीशन में आपकी सर्जरी फेल हो जाती है और आपको सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इसलिए सही डॉक्टर और सही सेंटर का सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट की सर्जरी एक सही तरीके से होनी चाहिए। तो आज हमने जाना कि विजाइनोप्लास्टी या सर्जिकल विजाइन टाइटनिंग सर्जरी क्या होती है, किन महिलाओं को जरूरत हो सकती है, इसमें क्या बेसिक प्रिकॉशन लेने चाहिए, इसे हम किस तरह से करते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं।